वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर काम देश और सनातन के नाम पर होना चाहिए। देश को विदेशी ताकतों से मुक्त कराना होगा, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हमारा धर्म भी सुरक्षित होगा। सीएम योगी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी एक ही बात कहते हैं कि हर काम देश के नाम होना चाहिए, हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। एक बड़ी समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा के साथ साथ राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम, हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं, हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। इंडी गठबंधन का ममता बनर्जी नेतृत्व कर सकती हैं। ममता बनर्जी के बयान के बाद शरद पवार और सुप्रिया सुले ने ममता बनर्जी के समर्थन में बयान दिया। शरद पवार ने कहा कि ममता बनर्जी में नेतृत्व की क्षमता है, उनके आक्रामक रूप की वजह से इंडिया अलायंस के साथ कई लोग खड़े हुए। वहीं सुप्रिया सुले ने भी कहा कि ममता बनर्जी अधिक जिम्मेदारी लेती तो उन्हें खुशी होगी। Mamta Didi is an absolute integral part of the India Alliance. She is one of the tall leaders of India. And in a vibrant democracy, there's a very big role and responsibility for the opposition. So clearly, if she wishes to take more responsibility, we'd be overjoyed. वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने भी ममता के दावे का समर्थन किया। इसे लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान आया। संजय राउत ने कहा कि ममता ही इंडी गठबंधन को लीड करें, ऐसा वे चाहते हैं। वे जल्द कोलकाता जाकर इस संदर्भ में ममता बनर्जी से बात करेंगे। राउत ने कहा कि ममता की राय को जानना चाहते हैं, वो इंडी गठबंधन में प्रमुख भागीदार के तौर पर काम करें, इसलिए उनका समर्थन करते हैं। ममता हो, केजरीवाल हो या फिर शिवसेना हो, हम सब एक साथ हैं। हम ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ हैं। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। संजय राउत के अलावा शिवसेना उद्धव गुट सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक सक्सेसफुल मॉडल रखा है। भारतीय जनता पार्टी को वहां से दूर रखने और अच्छी वेलफेयर स्कीम लागू ममता बनर्जी ने की है, तो कहीं ना कहीं उनका इलेक्शन का एक्सपीरियंस बेहतर है। उनकी फाइटिंग स्पिरिट है, वो उस हिसाब से अपनी इच्छा जाहिर कर सकती हैं। उन्होंने अपनी बात रखी है और क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में एक सक्सेसफुल उन्होंने मॉडल रखा है भारतीय जनता पार्टी को वहां से दूर रखने का और अच्छी वेलफेयर स्कीम्स लागू की हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इलेक्शन का एक्सपीरियंस हो, उनकी फाइटिंग स्पिरिट हो, वो उस हिसाब से अपना इच्छा जाहिर कर रही हैं। इंडिया अलायंस की जब भी मीटिंग होगी, इस पे व्यापक तरीके से चर्चा होकर हमारी सारी सीनियर लीडरशिप मिलकर ही निर्णय लेंगे। वहीं नेतृत्व के मामले पर इंडी गठबंधन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता उदित राज ने सवाल उठाते हुए पूछा कि जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीती तो उन्होंने पूरे देश में अपना प्रचार प्रसार किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाई। ये सच्चाई है कि जो बंगाल से आगे अपनी पार्टी का विस्तार नहीं कर सकी, वो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लड़ सकती हैं, कैसे इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर सकती हैं। जब टीएमसी की जीत हुई तो टीएमसी ने पूरे देश में अपना नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में, बंगाल और वहाँ गोवा में भी, हर जगह हाथ पांव मारा। टीएमसी कहाँ तक सफल हुई, इसी से समझ सकते हैं। जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश तक का स्तर पर क्या लड़ेंगे, क्या नेतृत्व करेंगे। पहले एक और राज्य में जाकर के विस्तार तो कर सके। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे पर लड़ाई तेज कर दी है। सदन के पहले ही दिन ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये जो जनादेश है वो ईवीएम का है, इलेक्शन कमीशन का है। आज शपथ नहीं लेने के पीछे भी यही कारण रहा।
आज बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है। अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे उसके माध्यम से डेमोक्रेसी कर रहे, एक मॉकरी कर रहे डेमोक्रेसी की। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। अजित पवार ने आदित्य ठाकरे पर पलटवार करते हुए उन पर हमला बोला। अजित पवार ने कहा कि अभी यहां वॉकआउट करके कुछ होने वाला नहीं, अगर उनको कुछ करना है तो चुनाव आयोग के सामने जाना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से अगर उनको लगता है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। अभी आज जो अपोजिशन वालों ने वॉकआउट किया है, उनका कहना है कि ईवीएम के बारे में किया है, हमें पता नहीं। लेकिन आप जैसे मीडिया के लोग ही बोलते हैं कि कोई ईवीएम के बारे में हुआ है, कोई बोलता है और किसी कारण हुआ है। वैसे तो मैंने पहली दफ़ा देखा है, चुनाव हुआ है, लोगों ने, वोटर ने जीत के दिया है और अभी यहाँ वॉकआउट करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के तरफ से उनको अगर ऐसा लगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कोर्ट के स्टेप वहाँ जाना चाहिए। ऐसा उनका काम है। नहीं,